और इतनी बड़ी खीरा लग गई है। काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार। खोद तो खोद, मत मारो यार, मत मारो मत मारो। तो ये वाली दाल है जो हम बीज रहे हैं, कुलथ की दाल। तो ये इस औरत ने आज सांप मारा है, सांप। ये देखो इवनिंग में हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो गांव पहुंच गई थी मैं पिछले कल, दीदी के घर से आई थी मैं पिछले कल, और फिर मैंने उस दिन शूट नहीं किया कुछ भी, लेकिन गांव पहुंच गई थी। लेकिन आज मेरा गांव में जब से छुट्टी हुई उसके बाद अच्छे से पहला दिन है। और साथ में ही ना कल रात को भी काफ़ी बारिश आई है। और गाँव में आजकल काम चल पड़ा है फिर से। आजकल चला है खुदाई का काम, वो मैं आपको खेत जाके ही बताऊँगी कि हम आजकल क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। और आज का मौसम देख लो पहले, काफ़ी अच्छा है, बादलों वाला, ज़्यादा धूप नहीं है और गर्मी से भी थोड़ी राहत मिल गई है। जैसे ही बारिश होती है ना, गर्मी से राहत मिल ही जाती है। तो मुझे ले जानी है ये कस्सी अपने साथ, वो मैं अपना किल्टा ले लूँ पहले। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, बादल है। और इधर है अपनी लिली और सोनी। लिली देखो कितनी बड़ी हो गई है। और बड़ी मम्मी भी आ गए हैं नागाधार से। बड़ी मम्मी मेरे लिए अभी गोबर भरेंगे। और साथ में ही ना आजकल खीरे लगने भी शुरू हो गए हैं। मतलब 10-15 दिन में इतना कुछ बदल गया है कि क्या बताऊँ। मैं दिखाती हूँ अभी क्या क्या उगा है इधर नया। सबसे पहले तो भिंडी होगी, इतनी बड़ी देखो भिंडी दिख रही है, इतनी बड़ी होगी। उस टाइम में दिखती भी नहीं थी। यहाँ पे टमाटर लग गए हैं, इधर कुछ और भी जाए थोड़ा सा। यहाँ पे हमारी खीरे लगने शुरू हो गए। खीरे का है, फूल आया है। और एक छोटी सी ककड़ी लगी है यहाँ पे, ये देखो छोटा सा खीरा। एक बड़ा सा भी है यार, पर वो मिट्टी के ऊपर ही लग गया है, ये देखो। और इतनी बड़ी खीरा लग गई है, और ये पर नहीं मिट्टी के ऊपर ही लगी है, तो ख़राब ना हो जाए। इसको इधर को फोल्ड करके रखती हूँ ऊपर। अभी मुझे जाना है खेत, क्योंकि हम लग गए खोदने। आज के लिए गोबर उठाते हैं, अपनी कस्सी उठाते हैं और चल पड़ते हैं। अरे है कृष्णा कपूर, अरे है कृष्णा कपूर। और जो लोग प्रीति को मिस कर रहे थे वो प्रीति को देख सकते हो। प्रीति यहाँ पे है। तेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मुझे पता क्या बोल रहे थे टूर से, कि घर जाओ मतलब प्रीति को देखना है। तो प्रीति को देख लिया, खुश रहो। प्रीति का आशीर्वाद बना रहेगा। डालो। ये बड़ी मम्मी ने कस्सी डाल दिया। आज ठीक, अब ठीक है। और बाय बाय। बड़ी मम्मी घर पे हैं, क्योंकि हमारे मिस्त्री भी लगे हैं ना, साथ में पेंटर लगे हैं, तो उनके लिए खाना ले जाना पड़ता है। तो बड़ी मम्मी लंच बनाएंगे। और खेत मम्मी और मैं गए हैं। मैं कहाँ गई अभी, मैं तो जा रही हूँ। मम्मी खेत गए हैं और मैं भी खेत जा रही हूँ। तो चलते हैं, खेत में ही मिलते हैं। इतने दिन घूम के आने के बाद अब मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। चलते हैं। और साथ में ही ना सेब की फसल तैयार होने वाली है। यहाँ पे थोड़े रेड हो गए हैं सेब। यहाँ पे एक बिल्ली है, आई थिंक चूहे का वेट कर रही है। बाय बिल्लू। खेत तो मैं पहुँच गई हूँ, और गोबर फेंक देते हैं। उससे पहले भी कस्सी अलग कर लेते हैं। ये मैंने कस्सी यहाँ फेंक दिया, गोबर हम यहाँ फेंकेंगे। इसी के साथ लगे यहाँ पे कद्दू भी लगे हैं। गोबर बहुत भारी था, गीला सा था थोड़ा, तो गोबर काफ़ी भारी रहता है। अब चलते हैं। मम्मी पहले पहुंची है ना, मम्मी को देखते हैं कितना खोदा इन्होंने। मौसम अच्छा है यार, धूप नहीं है थैंक गॉड। नहीं तो धूप इतनी ज़्यादा होती है ना यहाँ पे, इस वक्त के लिए हम खेत में रुक ही नहीं पाते। देखते हैं। ये है मेरी मेहनती मम्मी। मम्मी व्लॉग को हाय तो बोलो यार, बड़े दिनों बाद आपके व्लॉग में एंट्री। मम्मी ने भजन लगाया है यार, मेरे को भजन अच्छे लगते हैं। भजन के साथ आप काम कर रहे हैं, शक्ति मिलती इससे थोड़ी। बिल्कुल। और कैसे रहे आपके दिन मेरे बगैर? बढ़िया रहे। मेरी याद नहीं आती थी आपको? करनी तेरी याद, चल मेरे पास रहना यहाँ। मम्मी बोल रहे तो कहाँ भेज रहे आप मेरे को? शादी करनी तेरी शादी। मम्मी को तो एक ही रट्टा, शादी करनी तेरी शादी, फिर करते हैं नहीं। पहले तो बोलेंगे इतना शादी करानी तेरी शादी, फिर बोलते ठीक है करा दो, फिर बोलते अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम है, अभी टाइम आएगा फिर जाके। पानी कहाँ लाया आपने? पानी जो लाया था आपने। एक बार की बात है, मम्मी ने ये पूरा खेत ना अकेले खोदा था, है ना मम्मी? कितने दिन लगाए थे आपने इसको खोदने में? 2.5 दिन।
तो फास्ट है। अब पता है ये वाला खेत हमारा इकलौता ऐसा खेत है जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है। यहाँ पे हमने कोई भी पेड़ नहीं लगाए हैं। तो मम्मी आगे खोदते खोदते वहाँ से यहाँ तक। अभी तो बस अभी तो पता कितना 5% भी नहीं हुआ है अभी ये 100 में से, क्योंकि ये खेत अभी आगे वो घने पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक है ये खेत, और इसके नीचे भी है एक खेत, ये वाला भी हमारा ही है, तो ये भी है। तो अभी जो मम्मी ने खोदा अभी 5% भी नहीं है, और एक लौता हमारा ऐसा खेत है जहाँ पे कोई पेड़ नहीं लगाए हमने। ना प्लम के पेड़ है, ना बादाम के पेड़ है, ना सेब के पेड़ है। ये वाला खेत पूरा खाली रखा है। पर मम्मी ये तो बताओ आप बीज क्या रहे हो? हम पता है यहाँ क्या बीज रहे हैं, हम बीज रहे कुलथ की दाल बीज रहे इस वाले खेत में। अच्छी हो जाती है यहाँ पे, थोड़ी बहुत कुलथ हो जाते हैं, दिखाती हूँ अभी। तो ये वाली दाल है जो हम बीज रहे हैं, कुलथ की दाल ये है। इसके साथ थोड़ी थोड़ी मक्की भी है, और मेनली तो हम कुलथ के लिए बीज रहे हैं यहाँ पे। कुलथ यहाँ पे ठीक ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारे कुलथ, जिनको पता होगा वो बता देना, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि एक दाल होती है और काफ़ी हेल्थी होती है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं इसके। तो सर्दियों में मोस्टली हम इसी को खाते हैं, और इसकी एक डिश बनती है इंडरे, और वो भी इसी दाल के बनते हैं। तो ये बीज रहे हैं आजकल। वो बातें बहुत हो गई है, अब मैं काम पे लगती हूँ, नहीं तो मम्मी मेरे को थोड़ी देर में डांट देंगे कि तब से लगी है फ़ोन में। अब चलो पहले काम कर लेते हैं, और बाद में बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे। सांप मिल गया भाई, सांप इसमें चला गया नीचे। ये देखो सांप। अब यार खोद तो खोद, मत मारो यार, मत मारो यार मम्मी, मत मारो प्लीज इसको। जाने दो मत मारो यार मम्मी, जाने दो मम्मी यार। ये देखो, ये इस औरत ने आज सांप मारा है, सांप, वो भी छोटा सा बेचारा जैसा। हम लोग खोदते खोदते जहाँ बॉटल है वहाँ से किया था हमने शुरू, अभी यहाँ पहुँच गए हैं। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, और यहाँ तक अभी बीज डाल के रखा है मम्मी ने। उसके आगे हम सोच रहे थे ये वाला खेत थोड़ा सा कंप्लीट करना था, लेकिन क्या ना मौसम ख़राब होने लग गया है, शायद बारिश आने वाली है फिर से। बारिश आई तब तो मुश्किल लगती है कंप्लीट हो पाएगा। फिलहाल के लिए काम पे ही लगते हैं। ये मम्मी बीज डाल रहे हैं, ऐसे डालते हैं बीज। और बीच में ना बारिश आ गई थी, तो हम लोग थोड़ा बैठ गए खोदने को भी। हमें यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मम्मी बीज डालेंगे वहाँ तक रहेगा। ये है हमारी आज की मेहनत अभी तक, यहाँ तक की। जो ये वाला फूल है, फूल तो क्या ये वाला घास है, इस तक मम्मी ने बीज डाला था, और आगे से आए थे हम खोदते खोदते। दिख भी नहीं रहा मम्मी के आगे जो पेड़ है ना, यहाँ से आए थे खोदते खोदते यहाँ तक। और साथ में ही अभी बज रहे दिन के 2:15, तो अभी जाके यहाँ से इतना तक ही करेंगे आज। अभी घर जाते हैं, लंच करते हैं, रेस्ट करते हैं, शाम को शायद फिर से वापस आएंगे, क्योंकि बीच में बारिश हो रही थी, बीच में धूप लग रही है। अभी तो मौसम कुछ ऐसा है, तभी हम लेट हो गए, बीच में हमें ब्रेक लेना पड़ रहा था। ज़्यादा टाइम इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि इसके साथ साथ में ना घास लगा हुआ है, और घास जब लगता है तो खोदते पहले खोदो, फिर घास अलग करो, फिर खोदो, फिर घास अलग करो, तो इस करके हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मम्मी उठाएंगे घास, और मेरे पास है लकड़ियाँ, और चलते हैं घर। 2:30 बजने वाले हैं, 2:22 हो गए। घर जाके पहले रेस्ट करेंगे यार। आओ भाई आओ, घर पहुँच के ही मिलते हैं। और लंच में हमारे बनी है भिंडी की सब्जी, तो हम खाएंगे भिंडी की सब्जी और चपाती। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, 5:30 पौने 6 होने वाले हैं। तो मैं फिर से चल पड़ी हूँ खेत, और अब वापस खेत चल पड़े हैं। मम्मी भी पहले चले गए हैं। मुझे थोड़ा एडिटिंग का काम रहता है, तो मैं वो खाली टाइम में वो कर देती हूँ। और बाकी आज मौसम अच्छा है खोदने के लिए। पीछे सारे लोग आए हैं खेतों में, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया वहाँ पर सारे ही लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं खुद से। यहाँ ऊपर जाके है मेरा खेत। पहुँच गई हूँ मैं खेत। ये थोड़ा सा रहता था यहाँ से, इस वाले पेड़ के पास से यहाँ तक, वो मम्मी ने खोद दिया है।
अब हम खोदेंगे यहाँ पे थोड़ी देर। गर्मियों के दिन तो लंबे होते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि काफ़ी देर तक खोदेंगे, 7:30 बजे तक तो खोद ही लेंगे। और अभी हम चल पड़े हैं घर। रात ही बोल रही हूँ, हाँ, रात के 8 बजने वाले हैं, 7:44 हो रहा है टाइम। तो घर चल पड़े हैं। काफ़ी हद तक काम कर दिया है आज। अभी तो काफ़ी दिन लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि घास है ना साथ में, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और अंधेरा भी होने लग गया हल्का हल्का। सनसेट के बाद का व्यू। आजकल सतलुज में बहुत पानी है, यहाँ से सतलुज रिवर दिख रही है। और मुझे तो ना अभी बहुत थकान हो गई है। मैं घर जाके नहाऊंगी, पसीना भी बहुत पड़ा है और शायद जल्दी सो जाऊंगी, पर मुझे तो एडिटिंग भी करनी होती है यार। चलो देखेंगे जैसा भी रहेगा। गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे। पिछले कल मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, घर वापस जाके मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और फिर कुछ भी शूट नहीं किया। लेकिन आज सुबह सुबह मैं चल पड़ी हूँ खेत, उसी खेत जहाँ हम काम कर रहे हैं। और मैं मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट लेके जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट भी और पानी भी। और आज तो धूप भी है। पिछले कल धूप तो नहीं थी, आज तो धूप भी आ गई है। आज देखते कितना होता है हमसे, फिर नहीं तो कल 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे यहाँ पे। अभी फ़िलहाल आजकल सारे अपने खेतों में काम करने निकले होते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पे अभी दालें बीजी जाती हैं, जैसे कि कुलथ होगी, माँ की दाल हो गई, रौंगी हो गई, और ऐसी ऐसी छोटी मोटी राजमा हो गई, ये सभी बीजते हैं। मैं पहुँचने वाली हूँ खेत में भी, और वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे बादल आए हैं। ये मैं पहुँच गई हूँ खेत और मम्मी लगे यहाँ भजन के साथ काम करने। मैं तो घर से ही आई हूँ ब्रेकफास्ट करके, मम्मी अभी करेंगे। इधर तक पहुँच गए। और बहुत गर्मी है, बहुत, आज तो बहुत लग रही है, पसीने पड़ी अभी से ही। और मेरे पास है कुछ चीज़ जिससे मैं करूँगी अपने फेस को प्रोटेक्ट। और मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये क्या है बाजू में वाइट कलर का। ये पट्टी नहीं है, मतलब ये चोट चूट नहीं है। जब मैं स्पीति गई थी ना, वहाँ से एक मोनेस्ट्री से ये दिया था बांधने के लिए, अच्छा माना जाता है, तो ये वहाँ से बांधा हुआ है। ये वाला मास्क पहनूंगी ऐसे, ऊपर से धाटू, तो धूप नहीं लगेगी वे तब। अब करेंगे काम। अभी बज रहे हैं दिन के 11 और अभी तक हम खेत में ही हैं, काम कर रहे हैं। धूप पड़ रही है यार बहुत ज़्यादा। हमने थोड़ा सा टारगेट रखा है, अगर ये कंप्लीट हो जाता तो हम घर चले जाएंगे, फिर शाम को आएंगे। हम लोग ना छाया छाया में ही खोद रहे थे, लेकिन यहाँ तो अब धूप आ गई है। ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है, ये वाली चौड़ी सी पट्टी, ये यहाँ तक ये रहता है खोदने को। देखने में कम लग रहा होगा, पर खोदने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। और इतना सारा हमने इधर से खोद दिया है, थोड़ा आगे से भी खोदा था हमने यहाँ तक। अगर ये कंप्लीट हो जाता है फिर हम घर चले जाएंगे। मैं टारगेट लेके चली हूँ कि 12 बजे तक खोदेंगे या 12:30 तक, जितना होता है उतना करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा धूप में रहने से सिर दर्द हो जाती है। और हमारा टारगेट इसी के साथ पूरा हुआ। 12 बजे के लिए सोचा था हमने, और 12 ही बज रहे हैं, 12:04 हो रहे हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे थोड़ा सा रहता है, और एक आगे नीचे को एक छोटा खेत है वो भी। और अब चलते हैं घर, क्योंकि मुझे घर जाके एडिटिंग करनी है। एक व्लॉग है जो एडिट करने को रहा है। आजकल इतनी थक जाती हूँ ना मैं, शाम को एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि दिन को खेत में काम करो, शाम को फिर एकदम से नींद आ जाती है। हमारी आज की मेहनत इतनी सारी, और वापसी में मैं हमेशा ले जा रही हूँ आजकल लकड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे ना लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं और काफ़ी टाइम से यहीं हैं, थोड़ी सूखी हो जाती हैं तो हम उनको घर ले जाते हैं। तो ये भी मैं साथ ले जा रही हूँ। आजकल यही काम है, सुबह जब आएंगे तो खोदेंगे, शाम को मम्मी ही घास लेके आएंगे, या दिन को भी घास लेके आएंगे, मेरे पास लकड़ियाँ नहीं हैं। और हम लोग अभी शाम को फिर से खेत आ गए हैं, और मम्मी यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे भी काम करना है, साथ में बादल भी आ गए हैं, तो काम अच्छे से हो जाता है, क्योंकि धूप नहीं पड़ती ज़्यादा। अभी हम 7:30-8 बजे तक यहीं हैं। नया मेहमान भी आ गया है यहाँ पे, पिंपल 7:30 हो रहे हैं, और अब जाके हम आज का दिन क्लोज कर रहे हैं। पर उससे पहले भी सामने का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। ये देखो, इवनिंग में
कुछ ऐसे बादल है ऑरेंज कलर के, और रिवर दिख रही है और ये पेड़ यहाँ पे। और आज का काम हमारा यहाँ तक पहुँच गए हम। मोस्ट प्रोबेबली कल शायद हम यहाँ से निपट जाएं, बाकी पता नहीं। और पीछे मम्मी ने मेरे लिए लकड़ियाँ लगाई हैं, तो कुछ ऐसा आजकल 2 दिन से सेम रूटीन चल रहा है कि ऐसा ही करना है। और हाँ, थक जाते हैं यार शाम तक। अभी तो मुझे भी बहुत एनर्जी ऐसे फील हो रहा है कि काफ़ी लो फील हो रहा है, पर चलो घर जाके गर्म पानी से नहाएंगे और फिर ठीक रहेगा। और ये दिख रहा है वीनस, धुंधला दिख रहा है काफ़ी। और मैं जा रही हूँ अभी नहाने, 9 बजने वाली है लाइट के पास, तो ज़्यादा ही लाइट आ रही है। फिर डिनर करना है, फिर एडिटिंग करनी है। सॉरी। तो नहा धो के डिनर करके मैं आ गई हूँ रूम, और अभी मुझे करनी है थोड़ी एडिटिंग करनी है। और साथ में आज मेरी बैक में दर्द हो रही है, पीठ में खोद के पीठ में दर्द हो रही है, रेस्ट की भी ज़रूरत है। और आजकल शाम को इतनी थकान हुई होती है ना, तो एकदम से नींद आ जाती है। पता कल से करेंगे प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू। मुझे पता है कितने दिनों से मैं बीच बीच में व्लॉग कर रही थी, क्योंकि ट्रिप से आने के बाद एक थकान सी रहती है और आप माइंड से भी उसी जोन में होते हो, घूमने वाले जोन में। घर आके मेरा यहाँ पे बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब करना तो पड़ेगा धीरे धीरे। और साथ में ही आज का व्लॉग करते हैं यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, न्यांक। और इतने दिनों से मैं कमेंट्स भी रीड नहीं कर पा रही थी अच्छे से, तो अब आराम से शाम को बैठ के कमेंट्स रीड करूँगी। और बाकी मैं इंस्टा पे आजकल ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। इंस्टा पे मैं अपने फ़ोटोज़ अपलोड करती हूँ, स्टोरीज शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं। आईडी का नाम वीडियो के ऊपर मेंशन किया हुआ है। आप मुझे अपना बेस्ट टाइम बताओ कि आपको पूरे ट्रिप में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और क्या आपको लर्न करने को मिला। पर्सनली मुझे ना काजा के ट्रिप से और बागासरान के ट्रिप बिल्कुल अलग थे। दोनों की जगह ही अलग है और दोनों की वाइब अलग है। पर्सनली मुझे काजा के ट्रिप से बहुत कुछ सीखने को मिला इस बार। शायद मैं वो आगे धीरे धीरे व्लॉग में एक्सप्लेन करती रहूंगी कि मैंने वहाँ से क्या सीखा है और लाइफ के बारे में क्या सीखा है, क्योंकि लाइफ वहाँ की बहुत अलग है हमारे यहाँ से, और वहाँ के लोग काफ़ी अलग है हमारे यहाँ से। किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। हमें लगता था कि हम ही मेहनत करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा मेहनती वहाँ के लोग हैं, ये मैंने देखा। धीरे धीरे व्लॉग्स में एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या चीज़ें हैं। और साथ में बागासरान वाला ट्रिप वो एक रिफ्रेशिंग था। रिफ्रेशिंग मतलब कि बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ, ग्रीनरी जहाँ पे ज़्यादा थी। साथ में जो वाटरफॉल था वो तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उसको देख के मेरी इतनी खुशी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और स्टे ट्यून्ड फॉर upcoming vlogs.